नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। जिस तरीके से राहुल गांधी को यह समझते समझते समय लग गया कि उनकी हार हुई है, सरकार तो मोदी की ही बनी है, कैबिनेट भी वैसे ही है, राज्यों में भी सरकारें भारतीय जनता पार्टी की बनी है, तो इसलिए हार को स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन उसी तरीके से ये मौलाना गैंग, ये जो शांति प्रिय कौम कहा जाता है, इनको भी समझते समझते देर हो रही है कि अभी कुछ जगहों पर पिछली सरकारें नहीं है जो 20 से 25 सालों तक जिस सरकार को देख रहे थे, वो सरकार अब नहीं है। अब सरकार बदल चुकी है, व्यवस्थाएं बदल चुकी है। इसलिए ये जो बार बार पत्थर हाथों में लेकर सड़कों पर उतर जाते हैं, ये बंद करना पड़ेगा। अगर नहीं बंद करोगे तो फिर बंद करा दिया जाएगा। और ऐसा ही उड़ीसा में हुआ। वहां पर मुसलमानों को यह लग रहा था कि अभी भी जैसे नवीन पटनायक की सरकार है, नवीन पटनायक की सरकार की बुराई नहीं की जा सकती। वो अच्छे डेवलपमेंट के काम किए हैं, केंद्र के साथ सही तालमेल बिठा के रखे, लेकिन फिर भी उनके अंदर वो कठोरता नहीं थी कि ये मौलाना गैंग जिस तरीके से उड़ीसा में भी हावी होने की कोशिश करता है, उसका इलाज कैसे कराया जाए। लेकिन जैसे ही सरकार बदली, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, इन लोगों को एहसास नहीं हुआ और इसी एहसास नहीं होने के कारण रात भर इनकी कुटाई पिटाई चलती रही, घरों में कैद करके रखा गया, गिरफ्तारियां हुई और फिर इसके बाद अब बुलडोजर एक्शन की भी तैयारी है। क्योंकि जैसे इन लोगों ने पश्चिम बंगाल में किया, वैसे ही उड़ीसा में करने की कोशिश कर रहे थे। सामान्य सी घटना थी और उसको तिल का ताड़ बना दिया गया। इनको तो लगता है कि कोई भी हमारे ऊपर सवाल नहीं उठा सकता है, हमें जो करना है वो करते रहेंगे, सरकारें जो भी हो, प्रशासन जैसी भी हो, हमें कोई रोक नहीं सकता है। और बकरीद के मौके पर ऐसा ही हुआ, क्योंकि बालासोर में कुछ लोगों को लगा कि नालियों में जो पानी बह रहा है वो लाल होता जा रहा है। और इतने लाल पानी कहां से आ रहा है? मुस्लिम मोहल्लों के तरफ से आ रहा है। और ये छोटे मोटे यानी कि बकरों की कुर्बानी से इतना खून नहीं निकल सकता एक मोहल्ले में, और नाली रक्त से पूरी तरीके से लाल नहीं हो सकती है। इसलिए लोगों ने ध्यान देना शुरू किया और फिर वहां पर उन मुसलमान मोहल्लों में जाकर शिकायत करने लगे कि लगता है यहां पर गोकशी हो रही है, गाय की हत्या हो रही है, गाय की कुर्बानी दी जा रही है। लेकिन ये लोग किसी शिकायत को कहां मानने वाले हैं। धीरे धीरे हिंदू भी अपने अधिकारों के लिए जागृत हो रहे हैं और उन राज्यों में जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर इन लोगों को ताकत मिलती है। लगता है कि न्याय हमारे साथ भी होगा। केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी, केवल मुसलमान अपनी समस्याओं को लेकर जागृत नहीं रहेंगे, मुसलमान अपनी संवेदनाओं को लेकर जागृत नहीं रहेंगे कि हर छोटी मोटी चीजों में उनकी भावनाएं आहत हो जाती है और हिंदुओं की भावनाएं ऐसे कठोर पत्थर की तरह बनी हुई है जो कभी आहत ही ना हो। ऐसा नहीं होगा। और इसलिए जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो वैसे ही वहां के हिंदुओं को लगा कि कम से कम अब तो न्याय मिलेगा, अब हम लोगों को ताकत मिलेगी। इसलिए शिकायत की जरूरत है और शिकायत करने पर तो ये उग्र ही हो जाते हैं। चाहे ये अपने आप को ये कहते रहे कि हम तो इस्लाम में शांति चाहते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में ये तथाकथित शांति प्रिय कौम किस तरीके से हंगामा किए हुए है, नंगा नाच करता है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये हिंदुस्तान की केवल समस्या नहीं है, यूरोप में जाकर देखिए, हर जगह पर जिसने इन लोगों को स्वीकार किया, सीरिया से भगाए जा रहे थे और वहां पर फ्रांस ने इन लोगों को शरण दी। हुआ क्या? ये वहीं पर जाकर भस्मासुर बन गया। फ्रांस में भी जाकर
अपने अधिकार के नाम पर पहले प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, उसके बाद हिजाब गैंग सामने आ गया, उसके बाद जब इन लोगों को लगा कि अब ये छोटे मोटे प्रोटेस्ट से काम नहीं चलेगा तो आतंकी हमले भी किया जाने लगा। जर्मनी भी ऐसा ही है, इटली में भी ऐसा हुआ और यूके में भी ऐसा ही हो रहा है। इसलिए यूरोप के देश भी अब ये सोच लिए हैं कि इन लोगों को हमने शरण देकर गलती कर दी, भूल कर दी है, ये शरण लेने के लायक नहीं है, इनको सुरक्षा प्रदान मत करो, इसको आउट कर दो। जहां पर ये आने की कोशिश करे बोल दो कि तुमने 57 देश ऐसे बनाए हैं जो मुस्लिमों का है, तुमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है जो इस्लामिक स्टेट कहा जाता है और उन्हीं राज्यों में, उन्हीं देशों में जाकर तुम शरण लो। इन देशों में ना आओ जहां सेकुलरिज्म की बात तो की जाती है, लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर तुम लोग इस्लामिक एजेंडा फैला नहीं सकते। ये हर जगह की घटना है। उसी तरीके से उड़ीसा में देखें, बालासोर में यही हुआ। जब शिकायत की गई तो ये उग्र हो गए और उसके बाद वहां पर आस पास के गांव तक में यह खबर चल गई कि देखो मुसलमान मोहल्ले में कुछ हिंदू लोग हैं जो हंगामा करने पहुंचे हुए हैं। हंगामा करने मतलब वहां पर जाकर मारपीट नहीं की जा रही थी, वहां पर जाकर उन लोगों के घरों में दरवाजे नहीं खटखटाए जा रहे थे। केवल यह देखा जा रहा था कि जो बात चली है वो सच है कि नहीं। लेकिन इन लोगों ने जंगल की आग की तरह इस बात को फैला दिया कि मुसलमानों को पीटा जा रहा है। इसलिए आसपास के क्षेत्रों में भी मुसलमान अपने अपने मोहल्ले से निकले और फिर रोड पर आगजनी करने लगे। कई जगह पर गाड़ियों को जलाने लगा और उसके साथ कुछ गांवों में जाकर पत्थरबाजी करने लगे। जहां हिंदू मोहल्ले थे वहां जाकर बोतल फेंकने लगा, मार धाड़ करने लगा और उसके बाद तनाव ज्यादा बढ़ गया। लेकिन इतना होना और पहले के प्रशासन अब के प्रशासन में अंतर होना, यही इन लोगों के लिए काल बन गया और फिर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से एक्टिव हो गई। पुलिस वाले भी 4-5 घायल हो गए। 25-30 ऐसे लोग भी हैं जो कि हिंदुओं की तरफ से जो गए थे शिकायत करने के लिए, उनको भी पीटा गया। और उसके बाद हंगामा जब शुरू हुआ तो पुलिस ने अपना एक्शन दिखाना शुरू कर दिया। सबसे पहले धारा 144 लागू कर दी गई और पैरामिलिट्री फोर्सेस की व्यवस्था करने की मांग भी की गई। जैसे ही हंगामा शुरू हुआ, सीएम मोहन मांझी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात की और कहा कि अभी तो पुलिस ने कंट्रोल कर लिया है, लेकिन अगर इन लोगों ने आगे भी हंगामा करना जारी रखा तो फिर केंद्रीय सुरक्षा बलों की जरूरत पड़ेगी। पैरामिलिट्री फोर्सेस आप भेज दीजिए ताकि इन लोगों को इसकी औकात बता सके। और इसलिए रात भर इन लोगों का इलाज चलता रहा। घर में घुस घुस कर पिटाई हुई, जो कि पहले से भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में होती रही है। ये अभी भी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे व्यवस्थाएं वही है जो 2014 के बाद शुरू हुई थी। कैसे अभी तक भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों की संख्या इनके समर्थक पार्टियों से कहीं ज्यादा है और इसलिए ये उग्र होने की कोशिश करते हैं। और उड़ीसा में भी यही हुआ। ऐसा नहीं है कि उड़ीसा और बंगाल में इतना बड़ा डिफरेंसेस हो गया कि बंगाल में जिहादी तांडव करते हैं और उड़ीसा के अंदर शांति रहती है। ये उड़ीसा में भी शांत नहीं रहे हैं, लेकिन स्थितियां विकट थी क्योंकि नवीन पटनायक की सरकार थी। वो मुसलमानों को भी उसी तरीके से रखते थे जैसे पाल पोसकर ममता बनर्जी रखती है। और इसलिए इन लोगों को लगता रहा कि हिंदू तो यहां सोया हुआ है, इनकी कोई औकात नहीं है, हम जो करते हैं उसे बर्दाश्त करने के लिए इसे तैयार रहना पड़ेगा। इन लोगों को लगा ही नहीं कि अब व्यवस्थाएं बदल चुकी हैं। उनके इस व्यवहार को रोका नहीं गया तो फिर अब व्यवस्थाएं बदलने का फर्क कैसे पता चलेगा। इसलिए जब इन लोगों को सपने टूटे तो उसके बाद सुबह हो चुकी थी। रात भर में इन लोगों का ऐसा इलाज हुआ, 25 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। करीब करीब 2 डिस्ट्रिक्ट में
इंटरनेट सर्विसेज प्रभावित हो गई है, बंद कर दिया गया, धारा 144 लगा दिया गया है और मुस्लिम मोहल्लों में सन्नाटा पसरा हुआ है। इसने शुरुआत तो कर दी, लेकिन अब इन लोगों को पता चल रहा है कि कैसे उड़ीसा में अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अब इस सरकार में हम वो नहीं कर सकते जो पहले की सरकार में कर रहे थे। ये सही इलाज का तरीका है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर ये लोग वैसे ही व्यवहार करते रहेंगे जैसे कि 2014 से पहले करता रहा था। इन लोगों को अब तक ये महसूस ही नहीं हो रहा है, चाहे राहुल गांधी के उस बड़े बड़े उत्साह देने वाले बयानों से प्रभावित हो गए कि नहीं, अब तो मोदी सरकार ज्यादा समय तक चलने वाली नहीं है, हम इसे गिरा देंगे। इससे इन लोगों का मनोबल बढ़ गया है, या फिर इन लोगों को लगने लगा है कि जब सरकार गठबंधन की है तो कुछ तो ऐसी पार्टियां हैं जैसे जदयू हो या टीडीपी हो या फिर दूसरी रीजनल पार्टियां हो जो इनका समर्थन करते नजर आएगी, और इसलिए मोदी सरकार, अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री रहते हुए भी कोई हार्ड फैसले नहीं लेंगे और राज्यों में भी यह कोशिश की जाएगी कि मुसलमानों के तुष्टीकरण के लिए सरकारें कुछ काम करें। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 1-2 दिन के अंदर इतनी घटनाएं हुई, चाहे मध्य प्रदेश में मोहन यादव ने जिस तरीके से उन सारे घरों पर 11 घरों पर बुलडोजर चला दिया जहां पर इनके घरों के फ्रिज में बीफ पाए गए थे, शिकायत हुई, जांच हुई, पता चला और इन 11 घर जो कि सरकारी जमीन पर बनाया हुआ था, इसके ऊपर बुलडोजर चल गया। ओवैसी हैदराबाद से चिल्ला रहा है और यहां सीएम ने साफ कह दिया ये मध्य प्रदेश है, ये हैदराबाद नहीं है। यहां ऐसा ही होगा, अगर तुम कानून का पालन नहीं करोगे तो तुम्हें कानून का पालन करना सिखाया जाएगा, और अगर नहीं सीखे तो यहां से भागने के लिए तुम तैयार रहो, यहां तुम्हारे लिए जगह नहीं है। जो तरीके अपनाए गए 2-3 दिन के अंदर अलग अलग राज्यों में जो इन लोगों का इलाज हुआ, अब धीरे धीरे भ्रम टूट रहा है कि 2024 के चुनाव में इन लोगों ने विपक्षी गठबंधन के वोट तो दिए, इन लोगों को कुछ सीटें तो बढ़ाई, लेकिन इनका एफर्ट, इनका प्रयास, इनकी कोशिश कोई काम आने वाले नहीं है। अगले 5 सालों तक भी मोदी सरकार इतनी ही मजबूती से चलेगी और जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है वो और आक्रामक रुख अपनाएगी, जैसे उत्तर प्रदेश में लगातार चल रहा है। उत्तर प्रदेश में फिर से लखनऊ में मस्जिद और मदरसे को गिराया गया, अवैध तरीके का था, अवैध तरीके से बनाया गया था। मध्य प्रदेश में बुलडोजर चलाया गया और उड़ीसा में तो इन लोगों का सही से इलाज कर दिया गया, रात भर कुटाई और पिटाई की गई। अब धीरे धीरे भ्रम खत्म हो रहा है कि नहीं, ये चुनाव के परिणाम आने के बाद जो ये खुश हो रहे थे, इनकी खुशियां मातम में तब्दील हो गई है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहे। धन्यवाद।